वेलकम बैक टू माय न्यू लॉन्ग ब्लॉग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है स्पेशल वाला ब्लॉग क्योंकि आज है जन्माष्टमी। देखिए मेरे कान्हा जी एकदम रेडी हो चुके हैं। माखन मिश्री का दूध का भोग लगाया इन्हें। इतने में ये भोग इनका हो जाएगा। उसके बाद हम इनके जो हमने डेकोरेशन करा है इन्हें वहाँ भी बिठाना है हमें। इतने में हम अपनी डेकोरेशन करते हैं। मेरे कान्हा जी एकदम रेडी हो चुके हैं। इनको माला पहनाई है, हमने खाने के लिए स्वीट्स दी है। उसके बाद मेरी बहन जो है वो डेकोरेशन कर रही है। इतने में हमने चीनी की पंजीरी तैयार करी। चीनी की पंजीरी को हम चलाते गए। उसके बाद हम इसको सेट कर लेंगे प्लेट में। सबसे पहले हम प्लेट के अंदर घी लगाएंगे जिससे वो चिपके ना और इंस्टेंट निकल जाए। जब उनको कटिंग करेंगे तो अच्छे से जो टुकड़े हैं बिल्कुल भी अजीब से ना हो, बिल्कुल अच्छे तरह से वो निकल जाए। इसलिए हमने उनको सेट कर लिया प्लेट में। उसके बाद पंखे के नीचे रख लिया। और ये कि मेरी बहन ने मुझे भी दिखाया ब्लॉग में, कह रही देख तू भी देख। उसके बाद मेरे जो भाई है उसे फ़ोटो का इतना क्रेज़ है बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद हमने घी की लोज बनाई। सबसे पहले घी को घिसा। उसके बाद हमने उसको कढ़ाई में जब तक गलाना है जब तक कढ़ाई ना छोड़ दे। इतने में जब तक हमारी लोज तैयार हो रही है इतने में हम आगे का प्रोसेस भी करेंगे। चलिए पहले इसको चलाते हैं अच्छे से कि हमारी जो मिठाई है वो बहुत इंस्टेंट और अच्छी बने। इसलिए अब हम आगे करेंगे काम। अब हमने लिया है मावा और ड्राई फ्रूट्स और शक्कर जिससे हम बनाएंगे पेड़े। स्वाददार एकदम बढ़िया वाले पेड़े बनाएंगे। सबसे पहले इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से कि तीनों जो चीज़ें हैं अच्छे से मिक्स हो जाए जिससे पेड़े हमारे बहुत अच्छे बनेंगे। ये हमारे ड्राई फ्रूट से मिक्स हैं, इसमें सब कुछ है बिल्कुल। जो सीड्स होते हैं हमारे वो भी हैं, फ्लैक्स सीड भी है, सब कुछ डले हुए हैं। हमने इसमें इंस्टेंट जितनी भी हमारे घर में चीज़ें थी, पेड़े जो थी, स्वीट्स थी, वो हमने सब इन्हीं से बनाई है। उसके बाद जो हमारी पंजीरी वो एकदम जम चुकी थी अच्छे से। और देखिए हम कटिंग कर रहे हैं और देखिए कटिंग कितनी अच्छी आ रही है। इनकी अलग अलग टुकड़ों में बट चुके हैं। उसके बाद हम जन्माष्टमी और बारिश ना ऐसा हो नहीं सकता। मैं थोड़ा ही क्लिप बना पाई बारिश की क्योंकि और काम भी थे बहुत सारे। देखिए बारिश हो गई है और हमारे कन्हैया का जन्म आज ही होगा। और उसके बाद हमारी पंजीरी जो थी वो रेडी हो गई। उसके बाद घी की लोज भी रेडी हो गई। उसके बाद हमने मंदिर सजाया। मंदिर सजाने के बाद मंदिर हमारा सज चुका था ऑलरेडी। सजने के बाद हमने जो पीसेस हमें करने थे घी की लोज के वो कर लिए। मंदिर एकदम ऑल सेट हो चुका था एकदम। हमने अपने कान्हा जी भी उसी में बिठा दिए थे। उसके बाद मेरी बहन फ़ोटो खींचने लगी कान्हा जी की क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। अभी इनका पहला स्नान ही हुआ है सुबह का, अब शाम को भी होएगा। फिर मैं गई बाहर की तरफ, मंदिर गई। मंदिर के बाद केक लाई। केक के बाद मैं गई झांकी देखने क्योंकि हमारे यहाँ मंदिर में झांकी निकली हुई थी अलग अलग तरह की। देखिए पहले झांकी आई जो हमें अलग अलग तरह के इंस्टेंट जो दिखाते हैं वो दिखा रहे थे, अलग अलग कला दिखा रहे थे अपनी कि हम ये हैं हम वो कर सकते हैं। उसके बाद हम वेट कर रहे थे राधा जी की झांकी का। हमने बहुत वेट करा। तो वेट करने के बाद हमें राधा जी तो मिली पर सबसे पहले इन्होंने ये वाली झांकी दिखाई जो ये हमें अलग अलग कला करके दिखाए। फिर हमारी राधा जी आ गई थी। राधा जी बहुत अच्छा डांस कर रही थी, हमें बहुत मज़ा आया देखने में। फिर हमने सोचा चलो घर भी तो जाना है, कान्हा जी वेट कर रहे हैं हमारा। उसके बाद उनका टाइम आ चुका था। फिर हमने चलो थोड़ा सा टाइम बचा है तो थोड़ा गीत गा लेते हैं, हंस लेते हैं। कान्हा जी भी हमारे साथ ही बैठे थे, हंसी मजाक करी, गीत गाए। मेरी ताई की लड़की भी आ गई थी, सब ने अच्छे से गीत गाए कान्हा जी के लिए। कान्हा जी विराजमान थे, सब हंस रहे थे, बातें कर रहे थे एक दूसरे की शक्ल देख के। तो चलो अब हमारे कान्हा जी का भी टाइम होने वाला है उनको स्नान कराने के लिए। तो पहले उनके लिए आरती कर लेते हैं, उनकी पूजा का सारा तैयार करना है हमें। देखिए मेरी बहन जो है गाना भी साथ साथ गा रही है। उसको इतना मज़ा आ रहा है, इतना बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि कान्हा जी का ये दिन होता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए अब आ गई है घड़ी वो जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था। अब देखिए कान्हा जी का नहान करवा रहे हैं हम। देखिए कितने 5 तरह की चीज़ों से इन्हें नहलाया जाता है। पंचामृत कहते हैं उसको। दही, दूध, पानी, शहद, बूरा, इन सब से इनको नहलाया जाता है। सबसे लास्ट में इन्हें पानी, पहले तो इनके ऊपर पानी डालते हैं, सबसे लास्ट में भी इनके ऊपर पानी डलता है। सबसे पहले दही का इनका स्नान कराएंगे, अच्छे से मलेंगे कि सारे में लग जाए बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल डिसेंट वाला लुक हम इनका करेंगे। उसके बाद हम आगे बात आपसे करेंगे। दही एकदम अच्छे इंस्टेंट कर देंगे
बहुत ज़्यादा तो नहीं लगाएंगे, थोड़ी थोड़ी करके लगाएंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी गेरेंगे। पानी गेरने के बाद अब इन्हें आगे काम करेंगे हम। अब आगे काम करेंगे। अब आगे की चीज़ें भी प्रोसेस भी तो करनी है भाई, दही दही से थोड़ा नहलाएंगे, अब तो आगे भी करना है। शहद से नहलाना है, बूरा से नहलाना है, पानी से नहलाना है, अलग अलग चीज़ों से नहलाना है। चलो करते हैं आगे काम। और आगे हम अब इन्हें नहलाएंगे शहद से। शहद इनके ऊपर डाल रहे हैं, शहद से हम नहलाएंगे। इसके बाद बूरा से नहलाना है। शहद थोड़ा थोड़ा डाल के पूरी बॉडी में इनको अच्छे से मलना है। मलते 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 इसके बाद हम इसमें डालेंगे बूरा। ऊपर से बूरा डलेगी, बूरा से भी नहलाना है। क्योंकि मम्मी कह रही मेरी अच्छे से इन्हें बिल्कुल अच्छे से इनको मलो सारे जगह से। मैंने कहा ठीक है, मल रहे हैं, धीरे धीरे ही मलेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं कर सकते भाई। ये भी तो कृष्ण जी हैं हमारे, बालक रूप में हैं, तो आराम आराम से करेंगे। उसके बाद जो हमारा लास्ट था हमने वो भी कर दिया, बूरा से नहला दिया। अब सबसे लास्ट में अब इनका नहान हो चुका है, क्योंकि अब इन्हें पानी से नहलाना है बस, क्योंकि जो चिपचिप हो गई है बॉडी में उसको निकालने के लिए तो करना पड़ेगा। तो इसलिए अब इन्हें लास्ट में पानी से नहलाएंगे। धीरे धीरे देखिए सारा इनके कमर मली, हाथ मले, सर मला, पैर मला। और जो ये बच गया है, जो अब नहलाने के बाद ये जो बच गई है चीज़ें जो हम नहला रहे हैं, ये पंचाव्रत बन चुका है। अब इसको ये प्रसाद के रूप में आ गया, अब सबको हमें देना है ये। अब ये देखिए अब इन्हें पानी से नहला रहे हैं। और अब इनका लास्ट ये स्नान है। उसके बाद अब इन्हें तैयार करना है। स्नान तो ये रोज़ ही करते हैं, पर जो स्पेशल वाला स्नान होता है, ये स्नान है, ये सिर्फ जन्माष्टमी वाले दिन होता है इनका। इनका स्नान कंप्लीट हो चुका है। मेरी ताई की लड़की भी हमारे साथ है, वो भी करा रही है, कह रही मुझे भी करना है। उसके बाद इनका स्नान कंप्लीट हो गया है। मेरी बहन ने कपड़े रेडी कर लिए हैं, अब वो इन्हें कपड़े पहनाएगी। अभी इन्हें पूछ रही है तौलिए से कि जो गीले हुए हैं वो सूख जाए और कपड़े गीले ना रहे इनके। तो कपड़े पहनाने के बाद फिर हमने अपना मंदिर भी सजा लिया था। इनके लिए कपड़े भी लाए थे खरीद के। इनका जो हम ये जो देखिए जो मुकुट है, ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इनका। और देखिए अब इनके लिए बाल आ गए, लगाने के लिए माला आ गई है अलग अलग तरह की। इनका श्रृंगार होएगा अभी। श्रृंगार के बाद अभी इन्हें देखिए ड्रेस पहना रही है, फिर उसके बाद बाल लगाएगी। इनके लिए हम सिंहासन लाए हैं, पर अब पहले जैसे सिंहासन नहीं आते हैं, क्योंकि अब आते हैं बेड वाले सिंहासन। जो सिंहासन तो लगते नहीं है, पर बेड लगते हैं कि बेड है कान्हा जी का। क्योंकि हमने बहुत ढूंढा, हमें कुछ नहीं मिला ऐसा सिंहासन। जो मेरी बहन है इनको रेडी कर रही है। देखिए हम लाए थे इनका सिंहासन, पर ये सिंहासन कम बेड ज़्यादा मुझे लग रहा है, क्योंकि अब तो ऐसे ही आते हैं, पहले आते थे वो दूसरे वाले। देखिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं मेरे कान्हा जी और विराजमान हो चुके हैं अपने सिंहासन पर। देखिए कैसे श्रृंगार करके बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं थोड़ा सा। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि अब इनकी पूजा भी होने वाली है। स्नान हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद इन्हें झूला भी झुलाएंगे, अलग अलग चीज़ें दिखाएंगे आपको। देखिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम पूजा करेंगे। अब इनकी थाली तैयार करते हैं इनके खाने की, और उसके बाद खाने से पहले आरती होएगी, आरती करेंगे। आरती की थाली तैयार करी जा रही है। देखिए मेरी बहन आरती की थाली तैयार कर रही है। मेरे कान्हा जी को मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। उनके लिए कैंडीज़ आई है, चॉकलेट आई है, अलग अलग तरह की ड्राई फ्रूट्स आए हैं, फूल से उनका स्वागत किया गया है, फूल गेरे गए हैं उनके ऊपर, और उनके बेड पे भी फूल डाले गए थे, झूले पे भी लगाए गए हैं अलग अलग तरह के फूल। इतने में हमने आरती करी कान्हा जी की धीरे धीरे। पहले मैंने करी, फिर मेरी बहन ने करी, फिर मेरी ताई की लड़की ने करी। धीरे धीरे आरती सब कर ही रहे थे। आरती करते करते फिर मेरी ताई आई। ताई कह रही चलो मैं भी करती हूँ आरती। तो सबसे पहले मैंने करी, फिर धीरे धीरे सब आरती करने लगे थे। मेरी एक बहन तो सो रही थी, उसको नींद इतनी आई कि वो सो ही गई। उसके बाद हमने आरती करी। अब मेरी बहन का नंबर आ गया आरती करने के लिए। देखिए इसको भाई आरती करनी इतनी अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। ये आरती करती करती भी हंस रही थी, हंसी इसकी रुक ही नहीं रही थी। उसके बाद मेरी ताई की लड़की आरती करने लगी। आरती करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, 12 से ज़्यादा टाइम हो चुका था। उसके बाद हमने धीरे धीरे आरती करी, क्योंकि आरती में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि लोग होते हैं बहुत सारे, घर के हो जाते हैं, बाहर की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी बहन ने पैसे चढ़ाए। देखिए मेरी ताई भी
मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए राधे राधे, सबको मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी फॉर ऑल। बाय बाय।